माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं। यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए? अब बेगानी शादी में धामी जी दीवाने हो रहे हैं। ये केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं है? और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए? अब इसका नाम ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। संविधान की में जो है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनमें कहा गया है कि देश के अंदर एक समान तरीके के कानूनों को बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और ये दायित्व जो है केंद्र को सौंपा गया है कि वो सहमति बनाए। तो आप सहमति बनाते उसको लागू करते। अब उत्तराखंड का कानून तो जो है उत्तराखंड की सीमा से बाहर लागू ही नहीं होगा, कहाँ लागू होगा? और जो उत्तराखंड में हमारे पड़ोस से आएंगे चल करके, उनमें पड़ोस का कानून लागू होगा। कई तरीके की विसंगतियां हमारे राज्य के अंदर खड़ी हो जाएंगी, कानूनी विसंगतियां खड़ी हो जाएंगी, और हासिल हमको कुछ नहीं होगा। और फिर ये असल में केंद्र सरकार जनजातियों को बड़ी सख्त नाराजगी थी। सिख भाइयों का भी विरोध था, कई कम्युनिटीज़ का विरोध था, मुस्लिमों के अलावा जो भी विरोध था। तो उन सबको देखते हुए घबरा गए और उन्होंने एक सेफ पैसेज के तौर पर उत्तराखंड का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा था कि बेगानी शादी में धामी जी दीवाने हो रहे हैं। शादी होनी है, केंद्र सरकार की करना है, उनको जो है ये कानून उनको लाना है, वो तो ला नहीं रहे हैं। धामी जी कह रहे हैं मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, और हमारा खाली पैसा व्यय कर दिया गया है। अब देखेंगे क्या है इस कानून में। जब वो विधानमंडल के पटल पर, अभी तो ड्राफ्ट सार्वजनिक किया नहीं गया है, इसलिए कोई बिंदुवार कुछ कहने से कहना तो निरर्थक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे संसाधन व्यय हुए, और हाँ, एक धामी जी को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, जो महंगाई पर जवाब देना पड़ता था, बेरोजगारी पर जवाब देना पड़ता था, भ्रष्टाचार पर जवाब देना पड़ता था, विकास रुक गया था उस पर जवाब देना पड़ता था, कुशासन जगह जगह झलकता था, उनके सवाल उठते थे। थोड़े दिनों के लिए वो कहेंगे यूसीसी ले आया, यूसीसी ले आया, यूसीसी ले आया। ये कैसा यूसीसी है? खंड खंड यूसीसी। यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी पूरे देश की जो है? ये तो ये इस तरीके से यदि राज्यों को कानून ये बनाने लग जाएंगे तो इससे देश के सामने आगे बहुत सारी जटिलताएं आएंगी। इसके देश की अखंडता, एकता पर इसका स्पष्ट दुष्प्रभाव दिखाई देगा। जब अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके के व्यक्तिगत कानून बनाने लग जाएंगे तो फिर ये कहाँ चीज़ें देश को लेकर के जाएंगी। अलग अलग मतों की सरकारें आ सकती हैं कल। कोई राज्य सरकार अपने हित में, वो स्थानीय हितों को लेकर के कोई ऐसा कानून बना सकते हैं जो देश के कानून के साथ कन्फ्रंट कर दे। आप उत्तराखंड के अंदर जो एक्सपेरिमेंट आज करवा रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट भविष्य में देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसकी मुझे गहरी आशंका है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।